12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन हादसे के बाद अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि दरअसल जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक पायलट ने जो उसका फ्यूल स्विच था उसको ऑफ कर दिया था। यह दावा अमेरिकी जांच एजेंसियों के हवाले से मिले इनपुट से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब AAIB यानी कि जो भारत की जो है जांच एजेंसी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, तब भला अमेरिका को यह कैसे जानकारी हुई या अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को यह कैसे जानकारी हुई कि एक पायलट ने जानबूझकर के स्विच बंद किया। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल में दावा किया गया कि जो कॉकपिट से जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है उसके मुताबिक एक जो मेन पायलट है जिनका नाम है सुमित सब्बरवाल ने ही वो फ्यूल स्विच कट ऑफ किया था, क्योंकि जब को पायलट क्लाइव कुंदर ने उनसे पूछा कि क्या आपने इसका फ्यूल स्विच बंद किया है तो उन्होंने कहा नहीं। उस वक्त क्लाइव कुंदर बेहद घबराए हुए थे, बल्कि जो सुमित सब्बरवाल की भाषा बेहद शांत थी, वो बेहद ही जो है एक तरह से काम एंड कूल नजर आ रहे थे। सिर्फ इस आधार पर अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने यह दावा कर दिया कि दरअसल जो सुमित सब्बरवाल हैं उन्होंने ही इस एयर इंडिया के बोइंग 787 का फ्यूल कट ऑफ किया था, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। जाहिर तौर पर एक मंशा बिल्कुल साफ है। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। दरअसल ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे की वजह और मकसद क्या है। बोइंग विमान कंपनी अमेरिका की विमान कंपनी है, सबसे पुरानी विमान कंपनी है। बोइंग 787 अमेरिका का ही विमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी में ये पूरा हादसा हुआ। उस हादसे में अभी तक जो AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये था कि फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से दोनों इंजन काम नहीं कर पाए और उसके बाद यह हादसा हुआ। अब केवल इतनी रिपोर्ट के आधार पर यह अंदाजा लगाना कि सुमित सब्बरवाल या क्लाइव कुंदर दो में से कौन सा पायलट उसने जानबूझ करके इसको किया, यह सीधे तौर पर गलत है। तो क्या जानबूझ करके अमेरिकी मीडिया के जरिए वो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि दरअसल पायलट इस पूरे उसमें कल्प्रिट था, उसकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से ये जो है जो 270-80 लोगों की जान गई वो उसकी वजह से गई और दरअसल बोइंग में कोई खामी नहीं थी। क्या बोइंग कंपनी को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दबाजी में है अमेरिकी मीडिया, जो वो बगैर तथ्यों को परखे हुए, बगैर चीजों को क्लियर किए हुए ये इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रही हैं। इस पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। भारत में एयर इंडिया के पायलट्स ने इस पर स्ट्राइक पर जाने का साफ तौर पर कह दिया कि हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे अगर इस तरीके से एलिगेशन लगेगा। आप सोचिए, सुमित सब्बरवाल के पास 15,000 घंटे से ऊपर का उड़ान का अनुभव था और अभी तक का उनका पूरा करियर पूरी तरह से क्लीन था, पूरी तरीके से बेदाग था। ऐसे में आप केवल अखबार यह दावा कर देता है कि दरअसल सुमित सब्बरवाल ने ही ऑटो फ्यूल जो है कट ऑफ किया था। सीधे तौर पर आप 270 जानों का गुनहगार आप उस पायलट को जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस पर बिता दी, जो है पूरी जिंदगी उसने जो है एयर इंडिया को दे दिया, विमानों को उड़ाने में लगा दिया, जो वहां पैसेंजरों की सेफ्टी में लगा दिया। आखिरकार आप उसको मरने के बाद उसको विलेन बना रहे हैं। उसके परिवार पर क्या बीतेगी, किसी को फर्क पड़ता है? किस पुख्ता आधार पर अमेरिका की मीडिया, अमेरिका का यह अखबार यह दावा कर रहा है कि सुमित सब्बरवाल ने उसे कट ऑफ किया था एयर फ्यूल को? क्या उसके पास कोई सबूत है? क्या उसके पास इतनी वॉइस रिकॉर्डिंग के सिवा कोई और रिकॉर्डिंग मौजूद है? तमाम जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो जांच हमारी AAIB कर रही है वो आखिर जांच रिपोर्ट की जो गोपनीय रिपोर्ट है वो अमेरिकी मीडिया के पास कैसे पहुंच गई? अमेरिका की एविएशन मिनिस्ट्री में ये जांच रिपोर्ट कैसे पहुंच गई? आखिर बोइंग कंपनी को क्लीन चिट देने की क्या तैयारी की जा रही है? क्या इसके जरिए यह बताया जाए कि आप केवल पूरा दोष एक पायलट पर डाल दीजिए और उसके बाद बोइंग कंपनी ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, वो आवाज अपने आप शांत हो जाएंगी? क्योंकि लोगों को लगेगा कि दरअसल जो है ये कुछ और नहीं बल्कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थी।
क्या अमेरिकी मीडिया ये बताएगी, क्या अमेरिकी एविएशन मिनिस्ट्री ये बताएगी कि कॉन्स्पिरेसी किसके कहने पर की गई? क्या कोई टेरर एंगल इस पर निकाल के ला रहे हैं? सबसे आसान तरीका है कि एक पायलट पर जिम्मेदारी डाल दीजिए और उसके बाद पूरी तकनीकी खामियों से पल्ला झाड़ दीजिए। बोइंग 787 विमान सबसे सुरक्षित विमानों में से है, लेकिन क्या इस तथ्य से इंकार किया जा सकता कि अब तक ये बोइंग 30,000 से ज्यादा, बोइंग कंपनी 30,000 से ज्यादा जाने भी ले चुकी है। यहां तैयार होने वाले अलग अलग कैटेगरी के विमानों ने अब तक 30,000 से ज्यादा जाने ले ली है। ऐसे में जिस तरीके से ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आई है और उस पर अभी तक उस पर जो है, जो भारत की एविएशन मिनिस्ट्री है या भारत के विदेश मंत्रालय है, उसने इस रिपोर्ट पर अपना कोई भी खंडन नहीं किया है। ये अपने आप में बेहद अहम है और मुझे लगता है कि ये असंतोष पैदा करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विमान में कोई खामी नहीं थी तो फिर अगर पायलट ने उस स्विच को ऑफ किया तो किस मकसद से किया? क्या वो मकसद अब तक साफ हो पाया है? या अगर नहीं तो केवल एक उस वॉइस रिकॉर्डिंग से कि एक जब उसका को पायलट पूछ रहा है कि क्या आपने जो है फ्यूल स्विच ऑफ कट ऑफ किया, उसने कहा नहीं। अगर उसने उसके सिवा कुछ और भी कहा होता, क्या केवल बॉडी लैंग्वेज, क्या केवल बात करने का तरीका, इस आधार पर आप किसी को दोषी करार दे देंगे? क्या कानून भी इसकी इजाजत देता है कि केवल आप इस आधार पर कि एक घबराया हुआ था, एक कम घबराया हुआ था और इस आधार पर वो गुनहगार है? ये पूरी तरीके से एक साजिश है, जानबूझ करके भारत की एविएशन मिनिस्ट्री को बर्बाद करने की, बदनाम करने की, और इसके साथ एक पायलट पर गुनाह डालकर बोइंग जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी, एविएशन जो निर्माण करती है विमानों का, उस कंपनी को बचाने की एक बड़ी साजिश अमेरिकी अखबार के जरिए हो रही है। और उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है कि भारत सरकार क्यों नहीं मजबूती के साथ कंडेम करती है। पायलट एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है, यह पायलटों की छवि को खराब करने की कोशिश, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यह बड़ा और बेहद संवेदनशील मुद्दा है, इस पर भारत की सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना होगा और खुल करके कहना होगा कि इस पर पायलट की अभी तक कोई भी भूमिका सामने नहीं आई, जांच जारी है।